हेलो सर। हेलो सर। जी टियान, मिस्टर जियांग, मुझे मौका देने के लिए शुक्रिया। मैं मेहनत करूंगी, आप निराश नहीं होंगे। सारी रात यंग मास्टर को ढूंढा, अब सर का पेट भी खराब हो गया। मिस्टर जियांग, आपने अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया ना? ये खाना मैंने खुद बनाया है, अगर आप चाहे तो इसे खा सकते हैं। हे, क्या ये मिस्टर जियांग को इम्प्रेस कर रही है? मुझे याद है पहले जिसने मिस्टर जियांग को फंसाने की कोशिश की थी, उसकी रेपुटेशन तो खराब ही हो गई थी। ये लड़की नहीं है, कुछ समझती ही नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि इसे आज ही निकाल दिया जाए। बिल्कुल। जी टियान मोबाइल का चमचागिरी कर रही है। हाँ जी टियान, क्या ये खाना तुमने अपने भाई के घर में बनाया है? क्या ये क्लीन है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे देने की? मोबाइल बहुत ज्यादा हाइजीन मेंटेन करता है। मेरा खाना बिल्कुल साफ है, मेरा बेटा भी यही खाता है। तुम्हारा बेटा आखिर है कौन? हाँ, क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारा बेटा यंग मास्टर है? क्या तुम्हें पता है, जियांग घर में खाना बनाने वाले शेफ मास्टर शेफ है। माफ करना, मैंने कुछ ज्यादा कह दिया। दे दीजिए, मेरा ब्रेकफास्ट जी टियान को दे दो। जी सर। मोबाइल भैया, आप उसका बनाया हुआ खाना नहीं खा सकते। यूजिन, ये ऑफिस है, मुझे मिस्टर जियांग बुलाओ। मैं? हाँ, तुम सिर्फ एक डिजाइनर हो। मैं क्या खाऊंगा नहीं खाऊंगा तुम नहीं बता सकती। शुक्रिया। शुक्रिया मिस्टर जियांग, आप वाकई अच्छे इंसान हैं। जी टियान, मिस्टर जियांग ने तुम्हारा गिफ्ट एक्सेप्ट किया। कहीं तुम्हारा उनके साथ कोई रिश्ता तो नहीं है? नहीं, हमारे बीच में कोई रिश्ता नहीं है, पर वो तुमसे अलग तरीके से बिहेव करते हैं। क्या तुम लोगों के पास कोई काम नहीं है? जी टियान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मोबाइल को फंसाने की? तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मेरी बच्चे की माँ क्या इतनी नरम दिल है? ये लीजिए, आपका स्कार्फ पूरा ड्राई क्लीन किया गया है। ये मेरे हाथ पे कैसा लग रहा है, थोड़ा बताएंगे? मिस्टर जियांग, आप हाथ में रिबन क्यों बांध रहे हैं? क्या इस लड़की पर आपको इंटरेस्ट है? क्या बोला आपने? मिस जियांग का कॉल आया था, उनके पास पक्की खबर है। वो रेनबो किंडरगार्टन के रास्ते में है। गाड़ी निकालो। मिस्टर जियांग, आप कल रात नहीं सोए, आज सुबह भी काम कर रहे हैं। बच्चा नहीं मिला, कैसे सो सकते हैं? अरे मिस्टर जियांग, इतनी टेंशन में क्यों है? सुना है यंग मास्टर की खबर मिली है और वो इकलौता बच्चा है उनका। ऐसे में टेंशन होना आम बात है। मिस्टर जियांग बहुत अच्छे हैं, काश मैं इसमें उनकी कोई मदद कर पाती। डोडू की मम्मा, आज स्कूल के बाद रेनबो किंडरगार्टन का हैलोवीन इवेंट है, आप जरूर आना। हाँ, मैं भी ऑफिस में हूँ, थोड़ी देर में आती हूँ। अरे मुंबई अभी तक क्यों नहीं आया? हा? चिंता मत कीजिए, शाम को ट्रैफिक जैम होता है। कल रात आपको पार्क में बहुत ठंड लग रही थी, ठीक है? पहले इवेंट में चलते हैं, बच्चा वहाँ जरूर होगा। वहाँ पर अपनी नजर खुली रखना, मुझे अपने पोते से मिलना ही है। हाँ हाँ ठीक है, जब तक वो यहाँ पर है हम उसे ढूंढ लेंगे। चलो आराम से। बच्चों, पेरेंट्स का वेट करते हैं। जब तुम्हारे पेरेंट्स आ जाएंगे तब हम सब लोग इवेंट वेन्यू में चलेंगे, ठीक है ना? गुड बॉय। चलो बच्चे, कोई जल्दी नहीं है, सब धीरे धीरे जाओ। हाँ, आराम से जाना। चलो ना पापा, जल्दी चलते हैं। डूडू, चिंता मत करो, मम्मी बस आ रही है। टीचर, मेरी मम्मी बहुत मेहनत करती है, मुझे कोई जल्दी नहीं है। गुड बॉय। मैं अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीता हूँ। मैं हमेशा किस्मत के खिलाफ रहता हूँ और मैं कोई देवता नहीं, शैतान हूँ जो आज यहाँ तुम सबका बैंड बजाएगा। डूडू, मम्मी, आज आपका काम पर पहला दिन था, क्या आप थक गए हो? मम्मी ठीक है, चलो अब हम दोनों इवेंट में चलते हैं। तो चले? वहीं रुक जाओ।
मिस यू, आप यहाँ क्यों आई है? ये सवाल तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। तुमने इस बच्चे को यहाँ स्कूल में भेज दिया, पर क्या तुम्हें पता है रेनबो गार्डन जियांग फैमिली का स्कूल है? फिर से मोबाइल को फंसाने के लिए आई हो ना? ये जियांग फैमिली का है। सही सुना। ये किंडरगार्टन स्कूल मिसेस जियांग चलाती है, खासकर मोबाइल के बच्चों के लिए। तुम्हारे पास तो बाप भी नहीं है, तो यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? डोडो के लिए ये स्कूल मैंने चुना था, क्योंकि ये हमारे घर के पास है। ठीक है, घर के पास है? जी टियान, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, आज तुम्हारा ये बच्चा एक्सपेल हो गया है। इसे ले जाओ वरना निकाल दिया जाएगा। आज तुम्हारा ये बच्चा एक्सपेल हो गया है। इसे ले जाओ वरना निकाल दिया जाएगा। पर क्यों? क्योंकि यहाँ के बोर्ड्स में मेरे फैमिली का अच्छा कंट्रोल है। मैं जिसे चाहूँ निकाल सकती हूँ, तुम कुछ नहीं कर सकती। डोडो की मम्मा, मिस यू जो बोल रही है वो सच है। यूजीन, तुम हद पार कर रही हो। अगर तुम जैसे लोग मेरे मोबाइल भैया को फंसाने की कोशिश करेंगे तो यही होगा। बेहतर होगा कि तुम खुद ही सीधे सीधे जियांग ग्रुप से निकल जाओ, वरना मैं तुम्हारे बेटे को जियांग चिंग में किसी भी स्कूल में नहीं जाने दूंगी। मैंने पहले भी कहा है, मैंने मिस्टर जियांग को नहीं फंसाया। फिर भी तुम क्यों चाहती हो कि मैं काम छोड़ दूं? क्योंकि मुझे तुम पसंद नहीं हो। तुम हमारे घर की नौकरानी की बेटी हो। तुम्हें मैं एक उंगली में हिला सकती हूँ, सिर्फ एक उंगली में, समझी? बोरी आंटी, मेरी मम्मी को तंग मत करो, वरना मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। वैसे तुम होती कौन हो? अगर कोई मुझे जियांग चिंग में डरा सकता है तो वो जियांग ग्रुप का यंग मास्टर जियांग मोबाइल है, और उसके सामने तुम कौन हो? सिक्योरिटी, इन माँ बेटे को निकालो यहाँ से। किंडरगार्टन पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? मिस्टर जियांग, आगे एक्सीडेंट हुआ है, कुछ देर तक नहीं निकल पाएंगे। कितनी दूर है किंडरगार्टन? 500 मीटर। सिर्फ 500 मीटर, मैं चल के जाऊंगा। मैं तुम्हें बताती हूँ, जब तुम्हारी माँ जवान थी, किसी रैंडम आदमी के साथ तुम्हें पैदा किया। तुम्हारा बाप कौन है ये बात किसी को भी नहीं पता है, पर तुम्हारी माँ और उनकी शादी नहीं हुई है। यूजीन, वो भी बच्चा है। तुम मुझे ऐसी बातें कैसे बोल सकती हो? मैंने गलत क्या कहा बताओ? तुम जैसे लोग किस टाइप के लड़कों से मिलते होंगे? या तो गुंडा होगा या फिर कोई नाजायज, बिल्कुल इसी के तरह। किसने कहा उसका बाप नाजायज है? किसने कहा उसका बाप नाजायज है? मोबाइल भैया, बोरी आंटी को सजा मिला, मेरी मम्मी को तंग करेगी। तो छोटे बदतमीज, मुझे मारने की हिम्मत? तुम बच्चे के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हो? क्या तुम्हें तमीज नहीं सिखाई गई? मोबाइल भैया, ये मिस जी और उसके बेटे यहाँ हंगामा कर रहे थे, इसीलिए मैंने सिक्योरिटी बुलाई मोबाइल भैया, पर उल्टा इन लोगों ने फिर से हंगामा किया। और ये बच्चा, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। तुमने ही मेरे बेटे को स्कूल से निकाला, उसका सामान फेंका, उसे तंग किया। चुप रहो। यूजीन, माफी मांगो। माफ करना। मुझे सुनाई नहीं दिया। मैंने कहा सॉरी। और मेरे नेहजा से भी माफी मांगो। कहा ना सॉरी, बस बहुत हुआ। यूजीन, तुम्हारी माँ की वजह से इस बार तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर दोबारा सुना कि तुम जियांग का नाम यूज करके दादागिरी कर रही हो तो नहीं छोड़ूंगा, समझ गई? शुक्रिया। डोडो, मास्क पहन के गर्मी लग रही होगी ना? चलो निकालो। नहीं मम्मी, रहने दो। मम्मी, क्या ये अंकल आपको पटाने की कोशिश कर रहे हैं? ये क्या बकवास है? पर उनके पास तो मेरे मम्मी का स्कार्फ है। मिस्टर जियांग, उन्होंने मेरा ये रिबन फेंका क्यों नहीं? मिस्टर जियांग, आपने जो किया उसके लिए शुक्रिया। सिर्फ बोलकर थैंक यू बोलना काफी नहीं। मिस्टर जियांग, आपका मतलब क्या है? ये स्कार्फ बहुत अच्छा है। तो आप रख लीजिए। डोडो, इवेंट शुरू होने वाली है, मम्मी तुम्हें चेंज करवा देती है। हाँ, और मुझे नेहजा का मेकअप भी करना है। चलो। नहीं नहीं, हे भगवान। दादाजी, क्या आपको आपका परपोता मिला? नहीं, अभी तक नहीं मिला। तुम परेशान मत करो, तुम एक निकम्मे हो। सारे बच्चे एक ही तरीके का कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, कैसे ढूंढे? वो इसलिए क्योंकि तुम भी निकम्मे हो। तो फिर आप ही ढूंढ के बताइए। बिल्कुल, मेरे परपोतों को मैं तुरंत पहचान लूंगा, एक नजर में पहचान लूंगा। एक और नेजा क्यों है? हाँ? कौन सा है मेरा परपोता? मैं तो परेशान ही हो गया।
कुछ नहीं होगा तुम दोनों से। सुनो सभी बच्चे, चलो हम सब मिलकर एक गेम खेलते हैं, ठीक है? चलो चलो बच्चों, लाइन में लग जाओ सभी। हाँ हाँ ठीक है, चलो। मम्मी और बच्चे एक दूसरे के पीछे रहेंगे। सबके पास पापा है, बस डुओ के पास नहीं है। मोबाई, तुम बच्चों के साथ खेलो, बच्चों के साथ रहना सीखो, उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं वो देखो। हर वक्त सीरियस मत रहो, पर पोता मेरा डर जाएगा। हाँ हाँ, मोबाइल बचपन से ही ऐसा है ठंडा, उसे बच्चों से बात करना नहीं आता। डोडो, तुम्हारे पास पापा नहीं है, तुम बास्केट नहीं डाल सकते। कोई बात नहीं मम्मी, उनकी बातें मत सुनो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा मैं बास्केट डाल दूंगा। डूडू ठीक है। तुम भी ना हमेशा ऐसे ठंडे रहते हो और बच्चों के साथ इतने अच्छे से खेले, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। मुझे लगता है ये बच्चे की वजह से नहीं है। क्या कहा तुमने? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ। दादाजी, पापा कह रहे हैं कि टाइम हो गया। ठीक है बच्चों, बहुत हो गया अभी। सभी अभी अपना मेकअप हटाएंगे। अरे नहीं, मेरे पीरियड्स आ गए। मम्मी, आपको क्या हुआ? क्या आप ठीक हो? क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं बस वॉशरूम जाके आती हूँ। रुको। ये लो। मिस जी, तुम बच्चे को घर पे लेके जाओ। शुक्रिया मिस्टर चियांग, मैं डोडो को घर ले जाती हूँ। मुझे मम्मी से बहुत प्यार है और उस अंकल से भी। मम्मी, क्या वो अंकल मेरे पापा बनेंगे? फालतू बातें मत करो, मिस्टर चियांग का पहले से एक बच्चा है। मम्मी के पास भी तो एक बच्चा है। चुप रहो और चलो यहाँ से। नहीं नहीं नहीं, मेरा परपोता कहाँ है? पापा शांत हो जाइए। कैसे हो जाऊं शांत? मुझे नहीं मिल रहा है अपना परपोता। दादाजी, दादाजी, आपके दादाजी का ब्लड प्रेशर अभी नॉर्मल हो गया है, अभी चिंता की कोई बात नहीं है। ठीक है, हमें आज ही उसे ढूंढना पड़ेगा। जी सर। कल हमने किंडरगार्टन के आसपास सर्च किया है। क्या हम फिर से मिस कर गए? कल तो हमने एक भी बच्चा नहीं छोड़ा था, है ना? अरे, अभी भी एक बच्चा है जिसने मेकअप नहीं उतारा था। अब GT10 के बच्चे की बात कर रहे हो? वो उस दिन भी होटल में थी। बॉस, अभी GT10 ऑफिस में होगी। वही होगी। आज मिस्टर चियांग ऑफिस नहीं आए। टियान, ऊपर कोई तुमसे मिलने आया है। जी टियान, तुम बचने की जितना कोशिश करोगी, मैं उतना ही तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ने वाली हूँ। अगर मुझे मिसी ने तुम्हारी हालात ना बताई होती, तो मैं माँ हो के कभी नहीं जान पाती कि तुम कितनी सुधर गई हो। यहाँ क्यों आई है? हाँ, तुम्हारे भाई को पैसे चाहिए, मुझे पैसे दो। मेरे पास नहीं है। बदमाश लड़की, तुम काम कर रही हो तो पैसे कैसे नहीं है? मैंने काम अभी शुरू किया है, पैसे कहाँ से आएंगे? इस महीने का किराया भी मैं मुश्किल से दे पाई हूँ और डोडो की स्कूल फी भी मुश्किल से बची। माँ, मेरे पास पैसे नहीं है। ऐसे बकवास मत करो, तो जाके उस बच्चे के बाप से मांगो, उसके पास तो होगा, क्यों है ना? मैंने कहा ना आपसे, मुझे नहीं पता बच्चे के बाप कौन है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ तुम। हाँ, बच्चा इतना बड़ा हो गया है और तुम्हें अभी तक नहीं पता? अब ध्यान से सुनो, मुझे उस बच्चे के बाप के पास ले चलो। आओ, चलो चलो। छोड़िए मुझे, छोड़िए मुझे, मुझे छोड़िए। हाँ, मुझे पता है वो कौन है। तुमने सही कहा, मैंने उसे पैसों के लिए फंसाई थी, पर अब वो कर्ज में डूबा हुआ है और विदेश भाग गया है। तुम चाहो तो उसे ढूंढो, ठीक है? कर्ज लेने वाले लोग जानते हैं। अब तुम भी रुको और मेरे साथ पैसे चुकाओ।
निकम्मी लड़की हो, किसी काम के नहीं हो तुम। हाँ, क्या तुमने इतनी बड़ी कंपनी में घुसने के लिए भी यहाँ की किसी अमीर आदमी को फंसाई हो? हाँ, इसे मैं यहाँ हंगामा करने नहीं दे सकती, बाहर भेजना होगा। मैं ढूंढ लूंगी एक अमीर बॉयफ्रेंड। क्या अब आप यहाँ से जा सकती हैं? जरूर, मैं अभी जा सकती हूँ। देखो है, याद रखना, सबसे अमीर आदमी को पकड़ना ताकि शादी में अच्छा दहेज मिले और तुम्हारा भाई का घर मिल जाए। ठीक है ना? याद रखना इसे। मिस्टर जियांग, मुझे क्या पता था इतनी खर्चीली निकलेगी। वो डोडो यंग मास्टर नहीं है, उसका एक बाप भी है। स्वीटी, एम्प्लॉइज के लिए कंपनी मेडिकल इंश्योरेंस ले रही है। जी मैनेजर। देख लो थोड़ा। यही है वो अमीर आदमी जिसे वो ढूंढ रही है। हो गया, लीजिए। ठीक है। मिस्टर जियांग, मैं कपड़े वापस करने आई हूँ। मिस्टर जियांग। जी स्वीटी, HR मैनेजर शादीशुदा है। तुम्हें पता है? हाँ पता है, तो पैसे के लिए इसे रखेल भी बना के रख सकता हूँ। उस आदमी ने तुम्हें जितना दिया उससे मैं 10 गुना दे सकता हूँ। मेरे साथ हो लो। मिस्टर जियांग, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। 1 मिलियन, 10 मिलियन। क्या हुआ, तुम्हें नहीं चाहिए अमीर बॉयफ्रेंड? मैं इस जियांग ग्रुप का सबसे अमीर आदमी हूँ। मैंने माँ से जो कहा वो सच नहीं है। जी स्वीटी, बेहतर होगा अपना ख्याल कंट्रोल में रखो। कंपनी में अफेयर अलाउड नहीं है।